मैंने फेनेस्ट्रेशन है दोनों ये में ब्लेड के दोनों ये में टर्मिनल इन पर दोनों में स्लॉट है और कोई यहाँ टूथ नहीं है, यहाँ टूथ नहीं है। एलिस में टूथ है, यहाँ पर यहाँ टूथ है। दिस इज ऑल्सो टिश्यू, दिस इज फॉर टफ टिश्यू, होल्डिंग टफ टिश्यू, दिस इज फॉर होल्डिंग डेलिकेट टिश्यू। अब और इसमें यदि ट्यूबुलर यदि है, इसमें तुमको अपेंडिक्स को है, फैलोपियन ट्यूब को है, स्पर्मेटिक कॉर्ड को है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड इसमें एक्चुअली नहीं आएगा, स्पर्मेटिक कॉर्ड इतना पतला नहीं रहता। तो इसमें फैलोपियन ट्यूब एंड अपेंडिक्स, और ये यदि तुम्हें पकड़ते भी हो तो यदि इसमें अपेंडिक्स को पकड़े तो अपेंडिक्स मोटा है बहुत इधर रहता है, तो इसमें एकोमोडेट कर जाएगा उसका कॉन्वेक्स सरफेस, समझे ना, फटेगा नहीं। और यहाँ पर तुम ये कर लिए, और जो अपेंडिक्स रहता है उसमें तुमको टाइट करना है, इसको फिक्स करके उठा लिया अपेंडिक्स, वो मेजो अपेंडिक्स यहाँ दिखाई दे रहा है, उसमें अपेंडिकुलर आर्टरी जा रही है, अपेंडिकुलर आर्टरी को लाइगेट करना है। तो ये है एलिस टिश्यू फॉर टफ टिश्यू, ये एपिनोरोसिस, फासा, ये सब के लिए यूज़ होता है, और ये सब डेलिकेट के लिए तो है। ये तो अच्छा, तो ये माउथ सीजर्स है, तो सीजर तो जानते ही हो डिफरेंट वेरिएंट्स आता है, प्लास्टर कटिंग सीजर, मिनिमल थ्रेड, स्टिच कटिंग सीजर, अलग से है डाइसेक्टिंग सीजर, स्ट्रेट सीजर, लॉन्ग हैंडल सीजर, स्मॉल हैंडल सीजर, ब्लंट एंडेड सीजर, शार्प एंडेड सीजर। ये थोड़ा शार्प है, तुम देख रहे हो, आईसी का ब्लंट वेरिएंट तुमको मिलेगा कोई बार, ये ब्लंट एंडेड सीजर रहेगा। तो ये मेयो साहब के नाम से है, MAYO। अब ये क्या है, किडनी ट्रे, तीन तो तुम, तो ये किडनी ट्रे क्यों कहते हैं, किडनी शेप में है ये ट्रे ऑफ डिफरेंट साइजेस है। तो ये साइज ये है कि तुमको इंस्ट्रूमेंट से सब रख कर करके, या सैंपल जो स्पेसिमेन निकालते हो वो यदि गॉल ब्लैडर कट के निकला तो गॉल ब्लैडर का स्पेसिमेन इसमें रख कर करके तुम पास ऑन कर दो सिस्टम को ट्रॉली पर रख के। हाँ, और नहीं तो इसमें जितना सोल्यूशन बिटाडीन ये सब तुम डाइल्यूट कर करके बनाना चाहते हो, यदि नॉर्मल सलाइन में तुमको हेमोस्टेसिस के लिए एड्रेनलिन का ड्रिप बनाना चाहे, कोई इंजेक्शन स्क्लोरिन देना है, तो सब में इसमें सोल्यूशन बना के रख लिए, सिरिंज से सक कर करके अपना यूज़ करते रहे। जो जरा स्किन ग्राफ्टिंग के समय स्किन ग्राफ्ट निकालते हो उसमें दे दिए, स्किन को फिर जो फेनेस्ट्रेशन बनाना रहता है स्किन पर, तो इसको इस पर रख करके कर देंगे। हाँ, उसमें एक्सपेंशन हो सके। और तो किडनी ट्रे तुमको डिफरेंट ये चार्जेस का हो गया। और हाँ, अच्छा ये देख लो, हाँ तो रुको, एक मिनट, ये आखिरी प्रोसेस का सॉर्ट आउट। पहला चीज़ है हेमोस्टैटिक फॉर्सेप्स में केवल तुमको लॉकिंग डिवाइस देखना है, सेरेशंस देखना है, ग्रूव नहीं है सो देखना है, और निडल होल्डर नहीं है पता कर लिए, वो चीज़ है। और तो सब आर्टरी फॉर्सेप्स स्ट्रेट है तो स्ट्रेट है, आर्टरी फॉर्सेप्स कर्व है तो कर्व आर्टरी, ये स्ट्रेट है, ये दोनों कर्व है। ये मॉस्किटो स्मॉल वेरिएंट है, स्मॉल आर्टरी फॉर्सेप्स, मॉस्किटो आर्टरी फॉर्सेप्स, ये तुमको, हाँ ये भी तुमको जो है लॉन्ग एंड है इसका, तो ये अलग अलग साइज का आता है। बोलना को सही है कि सब हेमोस्टैटिक फॉर्सेप्स या आर्टरी फॉर्सेप्स, हेमोस्टैटिक फॉर्सेप्स। अच्छा, ये लहीज फॉर्सेप्स है, लहीज है 90 डिग्री, लहीज LAHEY लहीज, लहीज साहब के। अच्छा, तो इसमें से देखो कि 90 डिग्री पर टर्न किया हुआ है, और यहाँ ट्रांसवर्स सेरेशंस है ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ बोथ द ब्लेड्स, ट्रांसवर्स सेरेशंस है पूरा। और ये कैलक्स ट्रायंगल को डिसेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा से ये कैलक्स ट्रायंगल को डिसेक्ट, लॉन्ग हैंडल है, कैलक्स ट्रायंगल है, तुमको सिस्टिक आर्टरी या डक्ट को स्केलेटनाइज कर लिए, और इसको चारों तरफ से, और इसी में फिर तुमको कर लेने का जब दिखाई दे दिया, दोनों को हम लोग को लिगेचर करके सब काटना है अलग अलग। तो अब करना है तो एक तुम्हारा असिस्टेंट जो रहेगा, तो इसमें थ्रेड को पकड़ लिया, और असिस्टेंट वो थ्रेड को पकड़ के एक हाथ से अपना पकड़े हुए, और थ्रेड इसको हमको फीड करने के लिए टाइट
हम थ्रेड ऐसे वो अपने असिस्टेंट का काम कर रहे हैं। तो मेरा काम है कि हम लेफ्ट हैंड से पकड़े हुए हैं इसको और हमको राइट हैंड से फीड किए, और यहाँ जब ये जो यहाँ से निकल रहा है सिस्टिक डक्ट, हम फीड की सर्कल बना दिए हैं। अब हमको केवल इसका इस थ्रेड को हमको इसमें फीड कराओ, हमको पकड़वाओ हैं, और तब उसके बाद पकड़वाने का तुम असिस्टेंट हाथ हटा लो। अब हमारा काम है उसको सर चारों तरफ से लूप बना करके बांधना, समझ गया? तो ये डिसेक्शन, कैलस ट्रायंगल का डिसेक्शन करना इसका मेन पर्पस है, 90 डिग्री पर है, और सेरेशंस इसमें ट्रांसवर्स सेरेशंस ऑन द इनर एस्पेक्ट है, और ये लंबा हैंडल रहता है इसका लंबा हैंडल रहता है और 90 डिग्री पर कटा हुआ है। आर्टरी फोर्सेप के जैसा ही जरा सा ऐसा स्मूथ कर्वेचर केवल नहीं है, 90 डिग्री कर्वेचर तो लहीज फोर्सेप्स है, ना कि हीमोस्टैटिक। और इसका देखो कर्वेचर, लहीज को जरा सा लाओ तो देखो इसका कर्वेचर और इसके कर्वेचर में दोनों में डिफरेंस है। ये मोनीहैंस कोलेसिस्टेक्टमी क्लैंप है, मोनीहैंस MOY मोनीहैंस साहब के नाम से है, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये फ्लैट सरफेस है। डेस्जार्डिन्स में भी इसी तरह का देखोगे, फ्लैट एक दूसरे पर जा रहा है, तो ये फ्लैट राउंडेड नहीं है। ये सब देख रहे हो कि सबका राउंडेड ये सब है, और इसका जो है सो कैसा है, एकदम फ्लैट है, हाँ, एक दूसरे पर ही चढ़ रहा है ये है। और जा करके लॉकिंग डिवाइस इसमें भी है, लेकिन इसका ये लंबा हैंडल है, लेकिन ये 90 डिग्री पर नहीं मुड़ा हुआ है, लाइट से डिफरेंट है हैं? और ट्रांसवर्स सेरेशंस इसमें भी है। ये मोनीहैंस कोलेसिस्टेक्टमी क्लैंप है। ये मैंने तुमको जैसे वो फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर उससे पकड़ते थे, स्पॉन्ज होल्डर से, जब नहीं रहता है ये, और नहीं तो ये सिस्टिक डक्ट को के तरफ मानुमा और गॉल ब्लैडर नेक को पकड़ना, फंडस को पकड़ना, सब इससे पकड़ना। मोनीहैंस कोलेसिस्टेक्टमी फोर्सेप्स, लाइज हो गया, मोनीहैंस कोलेसिस्टेक्टमी हो गया। अब वो भी नहीं रुको, ये ठीक से कंफ्यूज नहीं करो, अभी रख के रहो पहले एक, नहीं तो उसको दूसरी चीज़ है। ये जो है डेस्जार्डिन्स है। अब डेस्जार्डिन्स का कैरेक्टरिस्टिक अभी जैसे हम बताए थे कि ब्लेड मोनीहैंस के जैसा एक दूसरे पर फ्लैट पर चढ़ता है, लेकिन मोनीहैंस में क्या है, यहाँ लॉकिंग डिवाइस है, यहाँ लॉकिंग डिवाइस नहीं रहता है। एनी स्टोन होल्डिंग फॉर्सेप्स विल नॉट हैव लॉकिंग डिवाइस बिकॉज यू विल क्रश द स्टोन इफ यू लॉक इट। लॉक कर दोगे फट से सब चूर हो जाएगा। तो एक इन टोटो तुमको निकालना है, एक स्टोन को, पूरे स्टोन को रिमूव करना है, सो दैट इट डजंट, यू हैव टू टेक इट कम्प्लीटली पार्ट में, उसको क्रश करके निकाल दोगे। अब सब उतना 100 को पार्ट हो गया, अब सबको बैठ के कहाँ खोज के निकालते रहोगे, तो कॉम्प्लिकेट कर लिया अपना मैटर, ये को अपना काम को। तो ये जो है कि तुमको बस यू हैव टू कैच होल्ड ऑफ दी, तो स्टोन है, हम हल्का सा पकड़े, इतना ही प्रेशर दिए हुए, इसका एकदम एक फिंगर को रेस्ट कराए, इतना प्रेशर को मेंटेन करके ठीक से पकड़ लिए उस स्पॉट पर जहाँ स्टोन पकड़ाया, ग्रिप किए हुए हैं, दबाए हुए हैं इतना प्रेशर। अब यही इतना ही प्रेशर कर करके हम लेकर के बाहर स्टोन निकाल के ट्रे में रखते हैं, बस समझ गए ना। तो ये दिस इज ये है कि इसीलिए ये स्लॉट है। स्टोन का सरफेस, आउटर सरफेस कॉन्वेक्स होता है, और ये कॉन्वेक्स सरफेस को अकोमोडेट करने के लिए दोनों में छेद बना हुआ है, और दोनों में भीतर के आस्पेक्ट में थोड़ा इसमें होल्डिंग के लिए सेरेशंस हल्का है। तो ये जो ठीक से स्लिप नहीं करे स्टोन वहाँ पर, इसलिए सेरेशंस है। फेनेस्ट्रेशन है कि उसका कॉन्वेक्स सरफेस को एकोमोडेट करने के लिए ये है। लॉकिंग डिवाइस क्यों नहीं है, क्योंकि स्टोन क्रश हो जाएगा। तो आज डेस्जार्डिन साहब के नाम से है। ये यूरेट्रिक स्टोन या बाइल डक्ट स्टोन दोनों को निकालने में काम आ सकता है ना। तो बाइल डक्ट स्टोन को भी निकाल लिए यार। चलो अब ये आता है, दिस इज ये इंटायर ब्लेड में देयर इज अ गैप फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम द फल्क्रम टू द टिप देयर इज अ गैप इन बिटवीन। तो ये गैप है कि इंटेस्टिन को यदि हम करते हैं विथ लॉन्गिट्यूडनल सेरेशंस थ्रू आउट, गैस्ट्रिक क्लैंप में यदि है तो गैस्ट्रिक को स्टमक को जोड़ना है, स्टमक को डियोडनम से जोड़ना है, जेजुनम से जोड़ना है, गैस्ट्रोजिनोस्टमी गैस्ट्रोडियोडनोस्टमी कर रहे हैं। तो ये तुमको तो उस सबको पकड़ने के लिए ल्यूमेन को ऑब्लिटरेट करना है कि उसका गैस्ट्रिक कंटेंट स्पिल ओवर हो करके, स्पिल कर करके पेरिटोनियल कैविटी में पोर इन नहीं करे।
नहीं तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा उसका। उसी तरह इंटेस्टिनल कंटेंट पोरने के इंटेस्टिन का लूप्स को रिसेक्शन करना है, गैंग्रीनस हो गया है इंटेस्टिन, उसको रिसेक्ट कर करके हटाना है। तो प्रॉक्सिमल एंड एंड डिस्टल एंड तो दोनों तरफ एक एक को क्लैंप लगाएंगे ऐसा, और क्लैंप लगाएंगे क्योंकि हमको उसको वो जो प्रॉक्सिमल एंड में लगा है डिस्टल एंड में लगा है दोनों को एनास्टोमोज करना है, तो दोनों का वायबिलिटी मेंटेन रहना चाहिए, है ना, तभी ना। नहीं तो एनास्टोमोसिस में तुम ज़्यादा क्रश कर दोगे, गैप वाला नहीं यूज़ करोगे, क्रशिंग क्लैंप यूज़ कर दोगे, कोचर्स जैसे क्रशिंग क्लैंप है, अब उस इंटेस्टिन ब्लड सप्लाई सब क्रश हो गया टिश्यू, वो कल को 2 दिन के 4 दिन के बाद वो लीक कर जाएगा। तो इसलिए ऐसा करना है कि केवल ल्यूमेन ब्लॉक करें, लेकिन उसके पेरेंकाइमा को वॉल्व में कोई वेस्कुलर कंप्रोमाइज़ नहीं हो, ट्रॉमा नहीं हो, तो इसलिए ल्यूमेन को ब्लॉक करने के लिए इसमें, लेकिन लॉकिंग डिवाइस इसमें रहेगा। पहले शुरू में हम लोग थोड़ा सा एक वाला में स्लॉट में डालेंगे, फिर देखेंगे कि अभी भी ट्रिकल कर रहा है कुछ, तो हम दूसरा स्लॉट यूज़ करेंगे, फिर जब देखेंगे कि नहीं उससे भी नहीं कंट्रोल हुआ तो तीसरा स्लॉट में जाएंगे। तो ये गैप को, इसमें बीच में गैप बना ही रहता है। आप इवन आफ्टर यू हैव यूज द थर्ड स्लॉट देयर इज़ अ गैप बिटवीन द ब्लेड्स फ्रॉम द टिप टू द फर्स्ट, है ना। तो दिस इज, इसमें लॉन्गिट्यूडनल सेरेशंस है एंड गैप है, इसलिए इंटेस्टिनल क्लैंप या गैस्ट्रिक क्लैंप। समझ गए सब लोग? हाँ, इसका नाम क्या इसका था? नाम क्या है? इंटेस्टिनल क्लैंप और गैस्ट्रिक क्लैंप बोले था। अब वो नाम स्पेशल उस साहब के नाम से ब्रेक बना दो। हाँ, अब इसी का स्ट्रेट वेरिएंट है, इसी का स्ट्रेट वेरिएंट है। इसमें सेरेशंस का, इसका सेरेशंस ये इंटेस्टिन के लिए है, वो स्टमक के लिए है। हाँ, और ये इंटेस्टिन में इसमें भी गैप है थ्रू आउट, फल्क्रम से लेके टिप तक, इसमें देखो बीच में गैप है, यहाँ ये बीच में ब्लेड में, और बस ये तो दीज आर इंटेस्टिन का, दिस इज, इसका शेप स्ट्रेट है, उसका कर्व्ड है, जैसे आर्टरी फॉर्सेप्स में ये कर्व्ड है, एक ये स्ट्रेट है और ये कर्व्ड है, तो उसी तरीका से इसको इंटेस्टिनल और स्टमक। हाँ, उसमें लॉन्गिट्यूडनल सेरेशंस, इसमें ट्रांसवर्स सेरेशंस। इंटेस्टिनल क्लैंप, ये कोचस क्लैंप है, गायनी में तुम लोग को खूब मिलेगा हिस्टेक्टमी के समय में, और सेट ऑफ 6-8 क्लैंप दे देगा हिस्टेक्टमी के समय में। ये तुमको डिफरेंट मैकेनरॉड्स लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट सबको पकड़ने करने के लिए ये इसमें टूथ है, और भीतर में यहाँ लॉन्गिट्यूडनल सेरेशन है यहाँ से वहाँ, और दिस इज क्रशिंग क्लैंप। ये हाँ, ये देखो कि टोटल ये इसमें बंद हो जाता है, कोई गैप नहीं है, और यहाँ पर टूथ बना हुआ है, समझ गया ना। तो ये कोचस इंसिजन तुम यूज़ करते हो गॉल ब्लैडर, तो कोचस फिर थायराइड में है, सब तुमको सब कोचस साहब बहुत जगह काम किए हुए हैं, तो उनके नाम से है। तो ये तुमको इसमें पहचानना तुमको जरूरी है। टूथ देख लोगे, क्रशिंग देख लोगे। ये हम लोग का सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ग्रीन आर्मिटेज फॉर्सेस ये गायनी का इंस्ट्रूमेंट है। तो ये ग्रीन आर्मिटेज में ये तुमको ट्रायंगुलर, लॉन्ग ट्रायंगुलर ब्लेड यहाँ पर टिप पर रहता है। सर्विक्स से ज़्यादा ये जो लिप ऑफ द सिजेरियन सेक्शन में, लोअर सिजेरियन सेक्शन में LSCS करते हो, तो लोअर सेक्शन में 2 लिप होगा ना, काटोगे ट्रांसवर्स इंसिजन दोगे लिप यूट्रस में, तो यूट्रस का तो उससे ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग को सब जगह 2 को गाट अपर लिप में दोनों तरफ लगा दिए और 2 लोअर लिप में लगा दिए, अब बीच में तो ब्लीडिंग बंद हो जाए। और ये प्रेशर इसमें सेरेशन दिया हुआ है, और ये यूनिफॉर्म डिफ्यूज प्रेशर क्रिएट करता है। उस सब में है ना, एक जगह प्रेशर क्रिएट करता है, ये डिफ्यूज सबको चौड़ा मैंने, और यदि 2-4 लगाना है तो एक ही लिप में 2 की जगह पर 4 भी लगा सकते हैं, सब यदि ब्लीड ज़्यादा कर रहा है तो, और सब दबा दिए तो उतना दूर से ब्लीडिंग नहीं होगा। तो ग्रीन आर्मिटेज में लॉकिंग डिवाइस इज देयर, ये हीमोस्टैटिक भी काम कर रहा है, होल्डिंग का भी काम कर रहा है, हीमोस्टैटिक एज वेल एज होल्डिंग है। अब है ये, दिस इज प्रोक्टोस्कोप, और प्रोक्टोस्कोप का देयर इज, प्रोक्टोस्कोप हैज गॉट अ सीट, ये जो सीट है, और दिस इज हैंडल, ये हैंडल है, और दिस इज ऑब्ट्यूरेटर। तो प्रोक्टोस्कोप, एनोस्कोप,
दोनों नाम से आता है प्रोक्टोस्कोप यदि रेक्टल एग्जामिनेशन, एनोस्कोप एनल एग्जामिनेशन। तो ये जो यदि है, अब हाउ टू कैच होल्ड ऑफ इट, ये 3 पार्ट तो हो गया। अब तुमको तो ऑलवेज ऑब्ट्यूरेटर हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड प्रायर टू इंट्रोड्यूसिंग इन द रेक्टम और एनल कैनाल। इसमें नहीं तो यू विल इंजर द रेक्टल वॉल एंड एनल वॉल बिकॉज दिस इज शार्प एंड है। तुम बिना इसके ऑब्ट्यूरेटर डाले हुए किए तो ये पूरा एब्रेड कर देगा वॉल लाइनिंग ऑफ द एनस एंड लाइनिंग ऑफ द रेक्टम को। तो यू हैव टू। अच्छा, अब है कि तुमको किस पोजीशन में किया जाता है प्रोक्टोस्कोपी, सो पूछा जाए। लिथोटमी पोजीशन, लेफ्ट लैटरल सिम्स पोजीशन। तो लेफ्ट लैटरल सिम्स पोजीशन में करते हैं, पेशेंट को लेफ्ट करवट लिटा देते हैं, उसका नीचे का हिप और नी लेफ्ट वाला जो रहेगा स्ट्रेट रहेगा, माने हिप इज एक्सटेंडेड, नी इज एक्सटेंडेड, वेयर एज द राइट हिप and the right knee will be flexed and right knee will touch the chest. तो है ना, and the buttock of the patient has to be brought to the end of the table, जिधर से तुम खड़े होकर के कर रहे हो। तो बटक को उसको ऐसे कर देगा, उसके बाद नी को अपने चेस्ट में ये सटाएगा, राइट नी को, लेफ्ट नी और लेफ्ट हिप को स्ट्रेट रखेगा और तुमको, एंड तब उसका बटक्स में तुम पूरा यू कैन विजुअलाइज द एनल ओपनिंग प्रॉपरली, है ना। अब एनल ओपनिंग को देख कर करके तुम पहले तो पेशेंट को कॉन्सेंट लेना है, एंड पेशेंट को कॉन्सेंट लेने के बाद यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट यू आर गोइंग टू डू। इट इज़ अ मस्ट। विदाउट टेकिंग द कॉन्सेंट यू एंड मेंटेनिंग, यू हैव टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट। एंड ये है कि उसको बता देना है उसमें कि वो क्या करने जा रहे हो। और एक्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जब एक्यूट एनल फिशर है तो तुमको नहीं करना है। एक्यूट एनल फिशर इज अ पेनफुल कंडीशन इन विच इवन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इज प्रोहिबिटेड। तो ये तो सवाल ही नहीं है, ये तो अलाउ ही नहीं करेगा पेशेंट, एंड ही विल रादर हर्ट यू इफ यू गो फॉर इट। ही विल बी हिमसेल्फ हर्ट एंड यू विल आल्सो बी हर्ट। तो इसके लिए पेशेंट को बता देना है, समझ गया ना। तो और देन बिफोर पुटिंग दिस, ये यू हैव टू लुब्रिकेट द एंटायर शीट का, यहाँ से टिप से लेकर के यहाँ तक जो है कि लुब्रिकेट कर दो जैलोपेन जेली से, एंड यू हैव